हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले वीडियो में 7K में हम क्या किए थे, 5 नंबर से एक्स भी थर्ड आई क्वेश्चन हम सब कुछ कर लिए थे, बीट बाय बीट क्वेश्चन कर लिए थे। हम आज क्या करेंगे, एक्स आई एक्स और एक्स एक्स दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ये एक्स आई एक्स के लेकर एक्स एक्स आई भी तक हम आज 5 नंबर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ना देरी करके, ठीक है ध्यान से ये वाला वीडियो देखिएगा। सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ तो मेरा इधर दिया गया y इक्वल टू ln कॉस्ट ई टू द पावर x है। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा ln, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, तो मैं लिखूंगा 1 बाई कॉस ई टू द पावर x। फिर डी बाई डी एक्स अब किसका, जिसको मैं मान लेता हूँ x कॉस ई टू द पावर x का डेरिवेटिव, दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स अब किसका, ई टू द पावर एक्स का, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरा फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, माइनस साइन बाई कॉस क्या है, माइनस कॉट ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, बहुत आसान चीज है, 2-3 स्टेप में आपका आंसर निकल गया है। ठीक है, एक्स आई एक्स क्वेश्चन बहुत सरल है, आप नोट कर दीजिएगा। देन हम जाएंगे एक्स एक्स क्वेश्चन में। एक्स एक्स क्वेश्चन आपका दिया गया है y इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स ए स्क्वायर। यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, ए टू द पावर एक्स फॉर्मूला में यूज करता है। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स। ठीक है, ए टू द पावर एक्स आ गया, तो ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए टू द पावर एक्स इंटू ln है। देन मैं दोनों साइड का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स, एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर उसका डेरिवेटिव पहले निकालूंगा, जिसको मैं मान लेता हूँ एक्स, उसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा। ठीक है, जरा ध्यान से ये वाला पार्ट मेरे आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, देन सॉरी, ए टू द पावर एक्स इंटू आपका फॉर्मूला क्या है, ln है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स इंटू ln है आपका फॉर्मूला। देन मैं क्या लिखूंगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू ln है। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एस का साइन इनवर्स एक्स, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एस का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, 1 बाई इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स का बदले एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। फिर मैं डेरिवेटिव क्या लूंगा, जिसको मैं मान लेता हूँ एक्स, एक्स स्क्वायर को मैं मान लिया हूँ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा। दैट इज इक्वल टू, मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू ln है इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 का रूट होगा। आपका फाइनल आंसर dy बाई dx निकल गया। ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, आप चाहो तो आप खुद ही कर सकते हो, नोट कर दीजिए। देन हम जाएंगे अगले क्वेश्चन में, एक्स एक्स आई क्वेश्चन में। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स x4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस 1। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, इधर में पुट करता हूँ। ठीक है, आपका इनवर्स फंक्शन का पुट करता हूँ, देन मैं आखिर में क्या करता हूँ, डेरिवेटिव में निकालूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखियो, मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, मैं डेरिवेटिव नहीं निकालता हूँ। ठीक है, एक्स कॉस इनवर्स में क्या करता हूँ, इधर एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले आता हूँ, तो बचेगा क्या, 1 बाई एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई, नीचे भी एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले आता हूँ, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। ठीक है, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये x4 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर 1 बाई एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। देन मैं क्या करता हूँ, इधर पुट एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पुट करता हूँ tan थीटा। क्या पुट करता हूँ, tan थीटा। दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, cos 2 थीटा। यहाँ पे cos cos कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 2 थीटा। दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू थीटा का बदले में इधर में थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैं अब तक डेरिवेटिव नहीं निकाला। ठीक है,
मैं अब तक इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा, फिर सॉल्व करके आया हूँ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले में, ठीक है। मैं सॉल्व करके आया हूँ आखिरी तक। मेरा आखिरी में क्या बचा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/x², ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है। दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो tan इनवर्स, देन मैं ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x। tan इनवर्स s का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस x² है, 1/1 प्लस x², s के बदले 1/2। फिर मैं क्या करता हूँ, d/dx, अब एक 1/2 का डेरिवेटिव मतलब x⁻² का डेरिवेटिव हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। नीचे में क्या करता हूँ, एलसीएम x4, ठीक है, ऊपर ले जाता हूँ x4, तो बचेगा क्या, x4 + 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2/x³, दैट इज इक्वल टू ये x³ कैंसिल हो गया, तो बचेगा -4x/1 + x4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, डेरिवेटिव dy/dx। आई होप समझ गए होंगे। xi क्वेश्चन खत्म हो गया, आप नोट कर दीजिए पास करके, देन हम जाएंगे x सेकेंड आई क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू x टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर e, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों फंक्शन को u और v पुट करके डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में जाता हूँ, लेट u इज इक्वल टू ले जाता हूँ x टू द पावर e इंटू e टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू ले जाता हूँ e टू द पावर x इंटू x टू द पावर e। देन मैं पहला इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, देन मैं दोनों डेरिवेटिव को मैं ऐड कर देता हूं, तो फाइनल मेरा dy/dx निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से, ये प्रॉब्लम आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आपका बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत बहुत पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ ये वाला प्रॉब्लम। देन मैं क्या करता हूँ, ये वाला का डेरिवेटिव लिखूंगा, तो मैं दोनों साइड का ln ले लेता हूँ। ln u इज इक्वल टू ln x to the power e into e to the power x. That implies ln u is equal to e to the power x into ln x to the power e. That implies ln u is equal to e to the power x, ये पावर e पीछे आ जाएगा, e into ln x. That implies ln u is equal to e to the power, इसका पावर 1 है तो लिखूंगा x plus 1 into ln x। अब तक मैं डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं दोनों साइड का ln लेकर सॉल्व करके आया हूँ, आपका लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो मेरा क्या होगा 1/u इंटू du/dx, क्योंकि u रेस्पेक्ट टू x है, दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ किसका, e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ln x प्लस d/dx ऑफ किसका, ln x इंटू e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। That implies 1/u into du/dx is equal to e to the power x plus 1 का डेरिवेटिव क्या है, e to the power x plus 1 है। फिर अगर मैं x plus 1 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वही 1 ही आएगा, ठीक है, इंटू ln x प्लस ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू ऊपर में लिख देता हूँ e to the power x plus 1। ये आपका क्या है, du/dx, ठीक है। तो मेरा क्या है, दैट इम्प्लाइज du/dx इज इक्वल टू u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखूंगा क्या, e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ln x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, दैट इज इक्वल टू u का वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो क्या है u का वैल्यू, x टू द पावर e इंटू टू द पावर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ln x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ये आपका क्या निकलेगा, du/dx निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, du/dx। तो मैं क्या निकालूंगा, या ये वाला dv/dx निकालूंगा, ठीक है। देन मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। नोट कर दीजिएगा पॉज करके। देन हम क्या करता हूँ, क्या निकालूंगा, ये वाला पार्ट को मैं रखता हूँ, ठीक है। du/dx ये वाला पार्ट है तो मैं रखता हूँ, तो मैं फाइनल देन में क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू मैंने लिया है क्या, v इज इक्वल टू मैंने लिया है v इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू x टू द पावर e है। देन दोनों साइड का अगर ln लूंगा तो ln v इज इक्वल टू ln e टू द पावर x इंटू x टू द पावर e है। दैट इम्प्लाइज
ln v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x टू द पावर e इंटू ln e टू द पावर x, देन ये x भी पीछे आ जाएगा, तो ln v इज इक्वल टू x टू द पावर e इंटू x इंटू ln e। ln e का वैल्यू क्या है, लॉग पावर बेस e है, नंबर भी e है, तो ln e का वैल्यू क्या है, 1 ही है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ln v इज इक्वल टू x टू द पावर e प्लस 1, क्योंकि इसका पावर 1 है तो मैं ऐड करके लिख देता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 बाई v इंटू वी बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि विथ v विथ रिस्पेक्ट टू x है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो e प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर e प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, v उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर e है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू v का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या पुट करूंगा, e टू द पावर x इंटू पावर एक्स टू द पावर e आएगा इंटू e प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर e, ठीक है। इधर मैं पा लिया हूँ dv बाई डी एक्स, इधर मैं पा लिया हूँ du बाई डी एक्स, ठीक है। मैं पहले क्या लिया था, ये वाला पार्ट को u लिया था, ये वाला पार्ट को v लिया था, ठीक है। देन मैं लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू u प्लस v। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स मेरे को इधर निकाला है, देन dv बाई डी एक्स मेरे को इधर निकाला है। देन मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ लिखकर, x टू द पावर e इंटू e टू द पावर x होल इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ln x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ये वाला पार्ट e टू द पावर x इंटू पावर x टू द पावर e इंटू e प्लस 1, ठीक है। ये वाला पार्ट ब्रैकेट में रहेगा इंटू एक्स टू द पावर e। आई होप ये वाला आपका dy बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड आई क्वेश्चन, जरा ध्यान से 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके वीडियो भी आप नोट कर दीजिएगा। मैं इसको हटाता हूँ, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, इधर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे निकालता हूँ डेरिवेटिव। देन मैं क्या करता हूँ, इम्प्लाइज दोनों साइड का ln ले जाता हूँ, क्योंकि x टू द पावर x है। देन मैं दोनों साइड का अगर ln लूंगा तो x इंटू पावर x टू द पावर x आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज ln y इज इक्वल टू, ये पावर पीछे आ जाएगा, x टू द पावर x इंटू ln x। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू x 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, ठीक है। मेरे को दिक्कत किधर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स का दिक्कत है, ठीक है। ये वाला डेरिवेटिव मेरे को मैं डायरेक्ट निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट मैं पुट करके एक और बार पुट करके ये वाला इसका पहले डेरिवेटिव में निकालता हूँ, ठीक है। ध्यान से फिर मैं लेट लेता हूँ u इज इक्वल टू ले जाता हूँ एक्स टू द पावर एक्स, तो ln u इज इक्वल टू दोनों साइड का अगर ln लूंगा तो एक्स टू द पावर एक्स आ जाएगा, तो x पीछे आ जाएगा, तो ln u इज इक्वल टू x इंटू ln x, ठीक है। देन ln u का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स है। दैट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 इंटू ln x प्लस x इंटू 1 बाई एक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा। देन डी यू बाई डी एक्स क्या है, इधर u जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा ln x प्लस 1। दैट इज इक्वल टू u का वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो मेरा निकल जाएगा किसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, फाइनली x टू द पावर x इंटू ln x प्लस 1 है, ठीक है। देन मैं इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के बदले में ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से, आप बहुत इजी है, आप समझ जाओगे तो बहुत इजी है, आप नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड आपको लगेगी, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं शुरू करता हूँ, ये वाला पार्ट में पुट करके डेरिवेटिव निकल दिया हूँ। देन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 बाई वाई इंटू डी यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, एक्स टू द पावर एक्स इंटू ln x प्लस 1 इंटू ln x इंटू ln x
प्लस डी बाई डी एक्स ln x का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है 1/x इंटू एक्स टू द पावर x है। दैट इम्प्लाई dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या है x टू द पावर x इंटू ln x प्लस 1 इंटू ln x देन प्लस x टू द पावर x बाई x, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं y का वैल्यू पुट कर देता हूँ, मेरे को y का वैल्यू तो मालूम है क्या है, x टू द पावर x है, x टू द पावर x है इंटू x टू द पावर x इंटू ln x प्लस 1 इंटू ln x प्लस x टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। ये आपका डेरिवेटिव निकल गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। x था क्वेश्चन, नोट कर दीजिएगा पॉज करके, देन हम जाएंगे x आई भी क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या हुआ है डिवाइड हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ तो दोनों साइड का ln ले जाता हूँ तो आपका बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब इंटू 3 टू द पावर x, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ln y इज इक्वल टू ln a बाई b है, दोनों फंक्शन क्या है डिवाइड हुआ है, देन मैं लिख सकता हूँ ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर, ये वाला पार्ट को मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 का हाफ, ठीक है, माइनस ln x स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब इंटू 3 टू द पावर x। देन मेरा क्या हुआ है, फिर अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ln फंक्शन, ये वाला, देन मैं क्या करता हूँ प्लस करके लिख सकता हूँ, तो मैं इधर लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो पीछे ले आता हूँ 2, देन प्लस ln, ये हाफ भी पीछे ले आता हूँ, हाफ इंटू ln x माइनस 1, ठीक है, माइनस ln, ये पीछे ले आता हूँ 3ln x स्क्वायर प्लस 3 माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन मैं इधर लिख देता हूँ प्लस, तो ln x पीछे आ जाएगा ln 3, ठीक है। पहले डिवीजन प्रॉपर्टी यूज किया लॉगरिथम का, देन हम क्या मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 1/x प्लस 1 है, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही है, ठीक है। देन इधर क्या आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, ln x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है 1/x माइनस 1 है, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ही है। देन माइनस इधर 3 कांस्टेंट बाहर निकल देता हूँ तो 1 क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3, फिर इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है, स्क्वायर है 2x प्लस इधर में क्या करता हूँ x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, 1 इंटू ln 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल देता हूँ, ये माइनस लिख देता हूँ, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या dy बाई डी एक्स, मेरा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, y जाके उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बचेगा क्या, इधर है 2/x प्लस 1 प्लस 2/x माइनस 1 माइनस 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln 3, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, फाइनल आंसर मेरा क्या निकलेगा, y का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं पुट कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब इंटू 3 टू द पावर x, ठीक है, इंटू ये वाला पार्ट 2/x। चाहो तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसमें इधर रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln 3, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया dy बाई डी एक्स। सॉरी बेटा, इधर 1/2 है तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मैं ऊपर 2 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ये नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, इधर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x4 का 2/3 होल 2/3, ठीक है। ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, टोटल पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। ये आपका चाहोगे तो यहाँ पे डिवीजन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है, ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ मैं क्या x, टोटल पार्ट को, ठीक है। तो x टू द पावर n फॉर्मूला में यूज करता हूँ
तो दोनों साइड का मैं डेरिवेटिव निकालवा तो dy बाई डी एक्स इजिकल क्या आएगा, n पहले आएगा 2/3 इंटू एक्स लिखूंगा, x को क्या लिखूंगा 5ln एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स 4 का 2/3 माइनस 1, ठीक है 2/3 n माइनस 1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन में ठीक लिखा हूँ, ठीक है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देन फिर मैं क्या लिखूंगा इधर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, मतलब जिसको मैं मान लेता हूँ x 5ln एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है दैट इज इक्वल 2/3 इंटू 5ln एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे माइनस होगा तो क्या आ जाएगा -1/3, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका फिर एक्स टू द पावर 4 का, इसका डेरिवेटिव क्या है कांस्टेंट है 5 बाहर निकल जाएगा इंटू ln ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x, तो 1/x क्यूब प्लस 1, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा इंटू 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x4 का डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब, ठीक है दैट इज इक्वल टू फाइनल मेरा आंसर क्या निकल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 5ln एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस पावर 1/3 इधर क्या आ जाएगा इंटू 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 4x क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं इसको ये टोटल पार्ट को मैं x मान लिया हूँ, ठीक है ये टोटल पार्ट को x टू द पावर n फार्मूला यूज किया, फिर डी बाई डी एक्स जिसको मैं मान लेता हूँ x, फिर उसका डेरिवेटिव एक और बार निकाल दिया, फिर एक और बार डेरिवेटिव निकाल दिया, तो मेरा फाइनल आंसर मेरा आ गया। आई होप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आप नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा इधर आपको दिया है एक लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो के लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि इधर बेस 10 दिया गया है, इधर बेस x दिया गया है, ठीक है आपका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x का मतलब क्या होता है, ln x जो होता है तो log बेस क्या आ जाएगा e आ जाएगा, बेस क्या आता है e आता है, यहाँ पे x आता है, ठीक है तो ये वाला वैल्यू को मैं ln x लिख सकता हूँ, ठीक है ध्यान से ये वाला प्रॉब्लम करने के लिए आपको लॉगरिथम फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग फंक्शन क्या है ln फंक्शन क्या है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ln x को मैं लिख सकता हूँ log बेस e नंबर x, ठीक है इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू लॉग बेस e नंबर e, ठीक है यहाँ पे 1/x इंटू क्या होता है बेस e नंबर e आता है, ठीक है यहाँ पे कोई आपका दिक्कत की बात नहीं है, ये वाला पार्ट में आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या। देन मैं क्या करता हूँ ये फंक्शन में यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है मैं ये फंक्शन में क्या करता हूँ यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे बेस क्या दिया गया है 10 दिया गया है, यहाँ पे बेस क्या दिया गया है 10 दिया गया है, अगर मैं दोनों का डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ y इक्वल मैं लिखता हूँ log बेस 10 sin x, इधर क्या है बेस x है, अगर मैं बेस को इधर और बेस को ऊपर लाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, 1 डिवाइड में मैं क्या करूंगा अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ उल्टा कर देता हूँ इसका, तो मेरा बेस 10 आ जाएगा ऊपर x आ जाएगा, ठीक है ये वाला पार्ट आपको जरा याद से रखना है, ठीक है अगर लॉगरिथम फंक्शन को आप ऊपर नीचे करते हो, ठीक है ऊपर नीचे करते हो उल्टा कर देते हो तो बेस ऊपर चला जाएगा और नंबर नीचे चला जाएगा, ठीक है ध्यान से इधर भी आ गया आपका बेस 10, इधर भी आ गया आपका बेस 10, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई नंबर x का मतलब फॉर्मूला क्या होता है 1/x इंटू लॉग बेस ई नंबर, ठीक है देन मैं इसको लिखता हूँ क्या डायरेक्ट 1/x लिखता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू पावर और नंबर का वैल्यू क्या आता है 1 ही आता है,
ठीक है। पावर और नंबर जब लॉगरिथम फंक्शन में इक्वल हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/x × 1 मतलब 1/x में फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। इधर मैं उसी फॉर्मूले यूज करता हूँ। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ तो dy/dx इक्वल क्या लिखूंगा, log बेस 10 है sin x है, ठीक है। sin x का log 10 sin x का डेरिवेटिव क्या है, 1 लिखूंगा क्या sin x इंटू 1/sin x लिख दिया। फिर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे तो 1/x में लिख देता हूँ, ठीक है। log ex में तो 1/x में लिख देता हूँ। फिर मैं मल्टीप्लाई करके क्या लिखता हूँ, log बेस e नंबर भी लिखता हूँ, ठीक है। बेस e नंबर भी e लिखता हूँ। देन मैं इधर क्या लिखूंगा, log बेस क्या लिखूंगा, बेस क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, बेस क्या लिखूंगा 10, नंबर क्या लिखूंगा sin x, log 10 sin x। देन इधर में क्या करता हूँ, dy/dx ऑफ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो log में लिख देता हूँ 10x टू द पावर -1 लिख देता हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे। इधर e होता तो मैं क्या करता तो log e लिखता, फिर क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 होता। देन इधर sin x 1/sin x आ गया, log 10 sin x, ठीक है। फिर इसका भी काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी इसका भी काम खत्म नहीं हुआ है। इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा, किसका, sin x का डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा, क्योंकि sin x के, क्योंकि s के बदले में क्या लिखा हूँ, sin x लिखा हूँ, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा। फिर प्लस में आ जाएगा dy/dx ऑफ किसका, ये वाला पार्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, log बेस 10 नंबर x टू द पावर -1, ठीक है, हो गया। दैट इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x बाई sin x में लिख देता हूँ इधर cot x इंटू log 10 sin x, ठीक है, प्लस dy/dx ऑफ ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ, इस टोटल पार्ट को मान लेता हूँ, इसको एक्सन फार्मूला यूज करता हूँ। एक्सन फार्मूला मेरा क्या आएगा, -1 इंटू x के बदले में क्या लिखूंगा, log बेस 10 x है तो -2 आ जाएगा। फिर dy/dx ऑफ किसका, log 10 x का, ठीक है, हो गया। दैट इज इक्वल टू फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, cot x इंटू log 10 sin x प्लस ये आपको माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय log बेस 10 x का होल स्क्वायर इंटू log 10 इधर x है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/x इंटू क्या लिखूंगा, log 10 log 10 e, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, आपका dy/dx निकल गया है, आई होप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर दीजिएगा। आपका आज का वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। हम पिछले वीडियो में 6 नंबर से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।